अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना हुकूमत ने एक गैर मामूली और दिलचस्प सूरत हाल में फैसला करते हुए हैदराबाद के मेहदीपट्टनम बस डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले कंडक्टर अमीन अहमद अंसारी को मुतबादिल ड्यूटी की इजाज़त दे दी है। तफसीलात के मुताबिक 7 फीट 198 सेंटीमीटर खत के बाइस वो बस कंडक्टर की मामूल की जिम्मेदारियां अंजाम देने से अमली तौर पर कासिर थे, जिस पर सूरत हाल को इंतजामी सतह पर ज़ेर गौर लाया गया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से सिफारिश की गई कि उन्हें बस पास सेक्शन या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आउट ऑफ डेजिग्नेशन ड्यूटी पर तैनात किया जाए और हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने इस तजवीज़ को मंजूर करते हुए बाज़ाब्ता अहकामात जारी कर दिए, जिसके बाद अमीन अहमद अंसारी को उनके जिस्मानी कदा और हालात के मुताबिक मुतबादिल शोबे में ड्यूटी दी जाएगी। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिचोर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. शुमाली तेलंगाना के अजला में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर रही, बादलों के असर से ज्यादा दर्ज हरारत में 1 डिग्री की कमी आई है। महकमे मौसमियात के हुकाम के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में दर्ज हरारत मजीद 2 से 3 डिग्री तक कम होने का इम्कान और 8 तारीख से दोबारा दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफा होने की तवक्को। आज, कल और परसों बादलों के असर से गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश मुत्तहिदा खम्मम, नलगुंडा और महबूब नगर अजला में भी हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के आज़मीन हज खुसरू पाशा अफजल बियाबानी सदरनशीन हज कमेटी के ज़रिए निगरानी हज कमेटी के बेहतरीन इंतजामात के साथ आज़मीन हज का 7वां काफिला रात लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज में फरीज़ हज की सादत के लिए खैर व आफियत के साथ मक्के मुकर्रमा पहुंच चुका है। इस तरह 7वें काफिले के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह 3010 आज़मीन हज अब तक रवाना हो चुके हैं। 7वां काफिला 3 बजे रवाना हुआ। इस काफिले को विदा करने के लिए मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर मुजाहिद अत्तारी सदर दावत इस्लामी साउथ इंडिया तशरीफ लाए और आज़मीन हज को मुखातिब किया। तेलंगाना भर में ज़मीनों की खरीद व फरोख्त से मुताल्लिक़ रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के अमल को अचानक झटका लगा, जिसकी वजह से नए मुतारिफ करदा भू भारती पोर्टल का तकनीकी खराबी के बाइस बंद हो जाना बताया जा रहा और पोर्टल काम ना करने के बाइस रियासत भर में सैकड़ों रजिस्ट्रेशन रुक गई थी। सर्वर डाउन होने से सब रजिस्ट्रार दफातर के बाहर आवाम की लंबी कतारें देखी गई, जबकि दूर दराज इलाकों से आने वाले खरीदार और फरोख्त कंदगान शदीद परेशानी का शिकार रहे। खासतौर पर म्यूटेशन, स्लॉट बुकिंग और EC डाउनलोड जैसी खिदमात मुकम्मल तौर पर ठप हो गई, जिस पर आवाम ने तशवीश का इजहार किया। हुकाम के मुताबिक तकनीकी खराबी के सबब सुबह से एक भी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि ज़मीनों की मुंतकिली का अमल भी मुअत्तल होकर रह गया। तेलंगाना के बोधन में एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए ACB हुकाम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इत्तलात के मुताबिक SI भास्कर आचार्य एक सिविल तनाज़े में मदाखलत करते हुए एक शख्स से 7000 रुपये रिश्वत ले रहा था कि इसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। ACB हुकाम ने आवाम से अपील की कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम क़वानीन के खिलाफ रिश्वत तलब कर रहे तो टोल फ्री नंबर 1064 पर इत्तला दें या व्हाट्सएप नंबर 9440446106 पर शिकायत दर्ज कराएं। कारवान असम्बली हल्के के तहत हकीमपेट के SS फंक्शन हॉल में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ये इक़दाम असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अमल में लाया गया। इस मौके पर कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के मुस्तकीन में 87 शादी मुबारक और एक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। मजमूई तौर पर 88 चेक्स तकसीम किए गए, जिनकी कुल मालियत 88,10,208 रुपए रही, जबकि हर एक चेक की मालियत
1,116 रुपए रही। तकरीब में शेखपेट मंडल के अमले के अलावा MIM के साबिक कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान, पार्टी के प्राइमरी यूनिट के सदर और दीगर सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। 99वें रोज़ा प्रोग्राम के तहत कमिश्नर GHMC RV कन्नन IAS की हिदायत पर अमल करते हुए यूसुफगढ़ा सर्कल के डिप्टी कमिश्नर और अमले ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलकर गार्बेज और वनरेबल पॉइंट्स की निशानदही, फील्ड वेरिफिकेशन और खात्मे के लिए जामे मुहिम चलाई। इस मुहिम में मुकामी कम्युनिटी के साथ मुसलसल राब्ता और स्वच्छ साथी ग्रुप्स की फाल शिरकत ने अहम किरदार अदा किया। हुकाम के मुताबिक घर घर जाकर आगाही मुहिम चलाई गई, खसूसी शौर बेदारी इजलास मुनक़िद किए गए और अवाम के साथ बराह रास्त बातचीत के जरिए कचरा ठिकाने लगाने के तरीक़ों में मौजूद रवैयाती खामियों को दूर किया गया। नतीजतन कचरे की मनबा पर अलहदगी में बेहतरी आई और खुले मकामात पर कचरा फेंकने के वाक़यात में नुमायां कमी देखने में आई। हुकाम ने बताया कि इस तरह की मुश्तरका काविशें शहर को साफ और सेहतमंद बनाने में कुलीदी हैसियत रखती हैं। वरंगल में BRS के ज़र एहतमाम मुनक़दा रैतू संग्राम सदस्य में केची रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और वो इस इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। अपने खिताब में केचिया ने इल्ज़ाम लगाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फार्मर्स डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि 4 साल कबल इसी वरंगल की सरजमीन पर कांग्रेस कायदीन ने किसानों के लिए बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक उन पर अमल दरामद नहीं नजर आया। इन्होंने सवाल उठाया कि किसानों से किए गए 34 वादे कहाँ गए। उनके मुताबिक कांग्रेस ने तवील अरसे तक किसानों का इस्तेहसाल किया और इंतखाबात से कबल सिर्फ वादों का सहारा लिया। केटिया ने कहा कि किसानों ने कांग्रेस की बातों पर यकीन करके वोट दिया, मगर आज वो खुद को धोखा खोरदा महसूस कर रहे। రోహులకు గుండె జల్లుమంటది. అది మనం తెలంగాణ ఉద్యమంలోనే చూసిన విషయం కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. నర్సంపేట నుంచి ఇప్పుడే గౌరవనీయులు గౌరవ పెద్దలు రైతు మా గోపాలన్న మాట్లాడిండు. మా పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మా సోదరుడు వారిని ఆహ్వానిస్తే ఇక్కడికి వచ్చినారు. గోపాలన్న మాట్లాడితే మీ కేరింతలు మీ చప్పట్లు వింటే నేను आमतौर पर मई का महीना शदीद गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों को परेशान करता है, लेकिन इस साल मौसम का मिजाज लोगों के लिए राहत की बारिश लेकर आया है। शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मगरिबी इस्तराब की वजह से बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशनुमा बना हुआ। दिल्ली NCR में तेज हवाओं, हल्की से दरमियान बारिश और तूफान का दौर जारी रहा। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत 14 सूबों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। बदले हुए मौसम में राजधानी का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मशरक़ी जुनूबी शुमाली हवाएं चली, जिनकी रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर फी घंटे थी और ये बढ़कर 37 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई थी। समाजवादी पार्टी चीफ और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने बीजेपी पर असम्बली इंतखाबात खुसूसन मगरिबी बंगाल में बेज़ाब्तगी का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा इंतखाब में आखिरी वक्त तक मजबूती से खड़ा रहा और जीत हासिल की, लेकिन अक़लियत की हुकूमत बनने के बाद भी अपोजिशन पार्टियों के साथ बेईमानी की गई। अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ और कंदरकी समेत मुख्तलिफ मकामात पर हुई मुबैना बेज़ाब्तगी मामले का जिक्र करते हुए बीजेपी पर 10 नंबरी मॉडल इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। अखिलेश यादव ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी इंतखाबी अमल में धांधली कर इख्तिदार बनाए रखने की कोशिश कर रही और मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया का खेल कंदरकी और रामपुर के ज़िमनी इंतखाब में सभी देख चुके हैं। हिंदुस्तान ने एक बार फिर बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र वसूल करने में आलमी सतह पर पहली पोजीशन हासिल की। अक़वाम मुत्तहिदा की माइग्रेशन एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में हिंदुस्तान को 137 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम मिली, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा। इस मामले में हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जिसने 100 अरब डॉलर का हिस्सा अबूर किया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की जारी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक हिंदुस्तान बदस्तूर इस लिस्ट में पहले नंबर पर बरकरार, मैक्सिको दूसरे, जबकि फिलिपाइन और फ्रांस तीसरे और चौथे नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरसों के दौरान हिंदुस्तान को भेजी जाने वाली तरसीलात में मुसलसल इजाफा हुआ। 2010 में ये 53.48 अरब डॉलर थी, जो 2015 में बढ़कर 68.91 अरब डॉलर, 2020 में 83.15 अरब डॉलर और 2024 में 137.67 अरब डॉलर तक पहुँच गई।
महाराष्ट्र के नंदविहार जिले के नवापुर में बर्ड फ्लू की खतरनाक वबा फैल गई, जिसकी वजह से सिर्फ 4 दिनों में तकरीबन 2 लाख मुर्गियां मारी गईं और लाखों अंडे तल्फ कर दिए गए। इस दौरान इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर मुर्गियां मारने की मुहिम शुरू कर दी और इलाके के लोगों से मुर्गी का गोश्त और अंडे न खाने की अपील की। इस सिलसिले में मुमकिन खतरे से बचने के लिए नासिक जिले और दीगर इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। रियासत के नंदविहार और जिले में बर्ड फ्लू के सबब कई पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियां इन्फेक्शन से मुतासिर पाई गईं, जिससे पूरे इलाके में खौफ हिरास फैल गया। पोल्ट्री फार्मों में जहां मुर्गियां मुतासिर पाई गई, वहां तमाम मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया, अंडों को भी तबाह किया जा रहा। इसके साथ ही इलाके के लोगों को मुर्गी और अंडे खाने से मना किया गया और उनसे अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।